हंगर स्ट्राइक पर बैठने का निर्णय क्यों लिया आप? हम लोगों ने अपनी बातों को पहुंचाने का बहुत कोशिश किया। क्या उन्हें उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी जब पूरे इंडिया में बात ये चल रही है। सीएम आवास यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इवन देन वो आज हमसे मिलने के लिए अभी तक से नहीं आए हुए हैं। घर वालों को मैंने कुछ भी नहीं बताया, कल से मैं उनसे बात तक नहीं की हूँ, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनके दिल को बहुत चोट पहुँचेगी, उन्हें आहत पहुँचेगी, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। हालांकि उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन जब पता चलेगा तब का तब देखेंगे। अगर मैं इजाज़त लेने जाऊंगी तो इजाज़त इस चीज़ की कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को एक वक्त के लिए भी भूखा नहीं छोड़ेगी। और मैं अभी पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे भूखे रहूँगी, मुझे खुद नहीं पता है। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, मैं अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। जो मैंने राहुल गांधी सर जी से आह्वान किया, तभी कुछ कांग्रेस के यहाँ पे आए हुए थे महानगर से। ठीक है, आप भेजें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आश्वासन हमें नहीं चाहिए इस बार। आप क्यों नहीं आ रहे? ये अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, आप जवाब दे दें। उत्तरदायित्व तो किसका है? यहाँ आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, आपको यहाँ आना चाहिए। स्टूडेंट्स के भी मंच पर 4 लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, जिसमें 2 फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 2 मेल स्टूडेंट हैं। इनमें से एक स्टूडेंट हबीबा, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कैसी है तबीयत आप? जी ठीक ही है। अभी अन्न तो हम लोगों ने कल ही छोड़ दिया है, तो अब कैसा रह सकते हैं। आपको चेहरा देख के भी लग रहा होगा कि मेरा मुंह जैसे धीरे धीरे सूखता ही जा रहा है। तो ये बताएं कि इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस है, ये पहली बार आप हंगर स्ट्राइक पर हैं? ये पहली बार है हंगर स्ट्राइक। इससे पहले प्रोटेस्ट वगैरह की हूँ, क्योंकि शुरू से यहाँ झारखंड में ये सारी अनियमितताएं फैली हुई थी, जिसकी वजह से हर बार हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा है, हम बच्चों को यहाँ पे सड़कों पे उतरना पड़ा है। लेकिन हंगर स्ट्राइक ये पहली बार है। तो हंगर स्ट्राइक पर बैठने का निर्णय क्यों लिया आप? जी देखिए, ये आज हमारा 12वां दिन है, कल 11वां दिन था। हम लोगों को उम्मीद थी सरकार से बहुत कि कुछ ना कुछ वो करेंगे हमारे लिए, सोचेंगे, लेकिन फिर भी सरकार अनसुनी कर रही है, हमारी बातों को नकार दे रही है, बिल्कुल नहीं सुनी। हम लोगों ने हर तरह से कोशिश किया, जितने भी हमारे हथकंडे थे सारे हथकंडे हम लोगों ने अपना करके देख लिए। हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, हम लोगों ने फिर यहाँ पे मसाल जुलूस भी निकाला। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करके सरकार तक, आप मीडिया बंधु के थ्रू, हम लोगों ने अपनी बातों को पहुंचाने का बहुत कोशिश किया। क्या उन्हें उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी जब पूरे इंडिया में बात ये चल रही है। सीएम आवास यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इवन देन वो आज हमसे मिलने के लिए अभी तक से नहीं आए हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हम जैसे युवाओं के लिए, जो ये सारी चीज़ें हो रही है। एक दिन पहले सीएम साहब का बयान आया, कह रहे थे हमारी आंख कान खुले हैं, सीना चीर के नहीं दिखा सकते। हाँ, कल ही उन्होंने कहा कि हमारी आंख कान खुली हुई है, हम बच्चों के लिए संवेदनशील हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप तो 7 सालों से बच्चों के लिए संवेदनशील अभिव्यक्त कर रहे हैं, 7 सालों से कर रहे हैं। 7 सालों के बाद करने के बाद भी आज हमें यहाँ पे बैठना पड़ा है। अगर इतने ही संवेदनशील हैं आप, तो आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए अभी तक से? आप हमसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे? बताइए, ये अकाउंटेबिलिटी किसकी जाती है? आपकी जाती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अभी तक से नहीं आए हैं। और मैं बता दूं कि हमें संवेदनशीलता नहीं चाहिए, हमें सहानुभूति बिल्कुल किसी से भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आश्वासन नहीं चाहिए, हमें इस बार संज्ञान में बातें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे न्याय चाहिए। इस बार रिफॉर्म होना चाहिए, न्याय चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। हमारी मांगे जितनी भी हैं सारी पूरी होनी चाहिए। आप हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूरा करें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जब घर से निकली हूँ तो कफन बांध के निकली हूँ। जब तक से मैं इन बच्चों के, तमाम जितने बच्चे हैं, और मैं खुद के लिए, हक के लिए आवाज़ नहीं उठाऊँगी तो कौन उठाएगा? जब तक से मैं अपनी मांगों को नहीं मनवा लूँगी, मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। सारे बच्चे यहाँ पे उसी उम्मीद के साथ डटे हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है सरकार से भी, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने फिर से सत्ता सौंपी इसी उम्मीद से कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। इवन देन आप नहीं कर रही हो, आप हमारे गार्जियन की तरह हो। तो मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आपके बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ पे हैं, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप अपनी गार्जियनशिप किस प्रकार से निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी माँ बाप हैं घर पे। उन लोगों को मैंने बताया तक नहीं है कि मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हूँ। मैंने कल से उनसे वार्तालाप नहीं की है। कहाँ की रहने वाली? बोकारो से। बोकारो से। उनको नहीं बताया घर वालों? नहीं, घर वालों को मैंने कुछ भी नहीं बताया, कल से मैं उनसे बात तक नहीं की हूँ, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनके दिल को बहुत चोट पहुँचेगी, उन्हें आहत पहुँचेगी, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। हालांकि उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन जब पता चलेगा तब का तब देखेंगे। अगर मैं इजाज़त लेने जाऊंगी तो इजाज़त इस चीज़ की कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को एक वक्त के लिए भी भूखा नहीं छोड़ेगी।
और मैं अभी पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे भूखे रहूँगी, मुझे खुद नहीं पता है। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी मैं अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। आपने हमारे से बातचीत में राहुल गांधी का जिक्र किया था और उसकी खूब चर्चा हुई। फिर हमने देखा अगले दिन कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे थे, आज ये NSUI के प्रेसिडेंट भी पहुँचे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट आया नहीं। वही मेरा कहना है कि जो मैंने राहुल गांधी सर जी से आह्वान किया आपके मीडिया के ज़रिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है। तो क्या राहुल गांधी जी तक आवाज़ नहीं पहुंची होगी, ये वीडियो नहीं गई होगी? ऑब्वियसली गई होगी, तभी कुछ कांग्रेस के यहाँ पे आए हुए थे महानगर से। ठीक है, आप भेजें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आश्वासन हमें नहीं चाहिए इस बार। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, आप जवाब दे दें। उत्तरदायित्व तो किसका है? यहाँ आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, आपको यहाँ आना चाहिए। मैं फिर से राहुल गांधी जी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, हम आपके बच्चे हैं, आपको यहाँ पे आना चाहिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं संविधान का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रह करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। हम लोगों ने कोई भी गैर संवैधानिक अभी तक से नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ, राहुल गांधी जी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और हम बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हम बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे तय करनी होगी। आप यहाँ पे आइए और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। तो कल रात से बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, जैसे हमने आपको बताया 4 स्टूडेंट हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जिसमें 2 मेल स्टूडेंट हैं और 2 फीमेल स्टूडेंट हैं। उनकी वही मांग है, जब तक सरकार से आश्वासन नहीं चाहिए, जब तक कोई एक्शन नहीं होता, तब तक वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं यहाँ से। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।